तो उसकी पत्नी बताती है कि सामने वाले महेश जो थे उनकी डेथ हुई है। ये सुन के मनोज एकदम शॉक हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हो सकता है। मनोज को समझ नहीं आ रही थी कि महेश की डेथ कैसे हो सकती है। अगर महेश की डेथ हो चुकी है तो जिसने मुझसे बात की वो कौन था। ये कहानी मेरे पास वाले गांव की है। ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी जिनकी है उनका नाम मनोज है। मनोज प्रोफेशन से एक सरकारी कर्मचारी हैं। एक दूसरे गांव में एक मेले का आयोजन था, तो मनोज और उसका एक 9 साल का बेटा मेला देखने के लिए जाते हैं। मेला उनके गांव से 18 किलोमीटर दूर था। वे दोनों मेला देखने के लिए चले जाते हैं। उन्हें पैदल ही आना जाना था, आने जाने का कोई साधन नहीं था। वे मेले में पूरा दिन घूमते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं और शाम को करीबन 5 बजे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सफ़र बहुत लंबा था और पैदल ही आना जाना था। चलते चलते अब उन्हें केवल 5 किलोमीटर का सफ़र बचा होता है। एक रास्ते पे मनोज व उसका बेटा रुककर रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। इतना सफ़र उन्होंने तय किया होता है कि उन्हें रेस्ट करनी पड़ती है। दोनों एक एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। अभी तक उन्हें 2 मिनट बैठे हुए होते हैं। गर्मियों के दिन थे, चांदनी रात थी। अंधेरा भी हो चुका था, मतलब उतना भी अंधेरा नहीं हुआ था। रास्ता पूरा दिखाई दे रहा था। अचानक उन्हें सामने से एक आदमी उनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। जब मनोज उसके फेस की तरफ देखता है तो वो उन्हीं के गांव का एक आदमी होता है। उसका नाम महेश था। तो अब मनोज महेश से पूछता है कि बाऊ इतनी रात चलिया, मतलब भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो महेश जवाब देता है कि बस आगे दुकान तक ही चलिया, मतलब बस आगे जो दुकान है बस उसकी तरफ ही जा रहा हूँ। अब महेश दुकान की तरफ चला जाता है, क्योंकि रास्ते में एक दुकान भी पड़ती थी। मनोज और उसका बच्चा रात के करीबन 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाते हैं। जब वो अभी घर से थोड़ी दूर होते हैं तो उन्हें अचानक से बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो लोग रोते हैं, वैसे ही आवाज़ें उन्हें भी आ रही थी। घर सीधा जाकर मनोज अपने घर वालों से पूछता है कि ये अजीब सी रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो उसकी पत्नी बताती है कि सामने वाले महेश जो थे उनकी डेथ हुई है। 1 घंटे पहले ही उनकी डेथ हुई है। ये सुनकर तो मानो मनोज के होश ही उड़ जाते हैं। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब और कैसे हो गया। वो इतना डर गया होता है कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसे अचानक से बहुत पसीना आने लगता है। मनोज को समझ नहीं आ रही थी कि महेश की डेथ कैसे हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो हमसे मिला और अचानक से उसकी डेथ कैसे हो सकती है। मतलब वो बंदा आधा घंटे पहले तो उसने मुझसे बात की और एकदम वो सही था, अच्छा चल रहा था। और अगर महेश की डेथ हो चुकी है तो जिसने मुझसे बात की वो कौन था। उसके माइंड में ऐसे बहुत सवाल घूमने लगे थे। जब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या हुआ आपको और आप इतने डरे हुए क्यों हो, उसकी पत्नी उसके लिए पानी का गिलास ले आती है। मनोज इतना डर गया होता है कि उसने हाथ में जो पानी का गिलास पकड़ा होता है वो भी कांप रहा था। मतलब मनोज का हाथ इतना कांप रहा था। जब वो ये सारा इंसिडेंट अपने घर वालों को बताता है तो उसके घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था, पर उनकी हालत को देखकर घर वालों को भी यकीन होने लगा था। उस रात मनोज को बुखार भी हो गया था। अगले दिन वो पंडित के पास जाते हैं तो पंडित मोर पंख से बनी जो झड़ी होती है उससे उसका झाड़ा करते हैं। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था, एकदम नॉर्मल। पंडित जी का कहना था कि महेश की डेथ तो हो चुकी थी, अब उसकी आत्मा को महेश के शरीर से मुक्ति मिल चुकी थी और वो ही आत्मा थी जिसने तुझसे बात की थी। इंसान की मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है वो ऐसे ही घूमती रहती है, क्योंकि उसे इंसान के शरीर से तो मुक्ति मिल चुकी होती है और वे इधर उधर ऐसे ही भटकती रहती है। और वो ही आत्मा थी जिसने तुझसे बात की थी। तो ये थी आज की स्टोरी। इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास भी है कोई हॉरर स्टोरी तो आप मुझे मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दी है।